अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, फरवरी से लेकर अब तक नून लीग की हुकूमत ने पंजाब में आवाम को बहुत रिलीफ भी दिया है। आटा सस्ता हुआ, घी सस्ता हुआ, अशिया खुरनोश की कीमतें काफ़ी हद तक नीचे हुई हैं, जिससे महंगाई की शरह जो है वो हर महीने कुछ ही सही लेकिन नीचे आ रही है। अब एक और बड़ा टास्क, एक और बड़ा मरहला अबूर करना है। पंजाब हुकूमत ने बजट पेश करना है। अपना पहला बजट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की सरबराही में ये हुकूमत पेश करेगी। इससे आवाम को तवक्कुआत क्या हैं, क्या मज़ीद रिलीफ मिलने के चांसेस हैं, और फेडरल बजट भी उससे पहले अनाउंस कर दिया जाएगा, और पंजाब को कितने अरब मिलेंगे, उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, कितने पैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, कितने पैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए रखे जाएंगे, और फिर आवाम को इसमें नवीद क्या सुनाई जाएगी, इस पर बात करेंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, हम अगर अपनी ज़िंदगी की बात करें तो बहुत से बजट देखे और आए और गए। बहुत सी हुकूमतों में मुख्तलिफ़ जमातों की जब हुकूमत आती है तो वो अपने अपने तर्ज़ का बजट पेश करता है, और छोटे होते थे तो समझ नहीं आती थी कि ये बजट होता क्या है। बस खुशी मना लेते थे कि अबू सरकारी मुलाजिम थे तो सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, और बड़ी खुशी होती थी कि अब तो सैलरी जो है वो ज़्यादा आया करेगी। कितने टैक्सेस लगते थे, कितनी चीज़ें महंगी होती थी, कोई समझ नहीं आती थी, लेकिन अब समझ भी आती है। और लोगों की समझ से, उनकी ऑब्जर्वेशन से सुनना और सीखना और उनकी सजेशंस जो हैं वो भी सुनना अच्छे लगते हैं। तो कुछ बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। किधर गए? यहाँ पे एक बाबा जी बैठे थे, अभी मेरे से बात करना चाह रहे थे लेकिन वो चले गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बुजुर्ग? आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े बजट देखे हैं जो हुकूमतें हर साल पेश करती हैं, और हर हुकूमत, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI की हुकूमत भी रही, उन्होंने भी 3 बजट पेश किए, 4 की। मरीम साहिबा की सरबराही में पहली दफ़ा बजट पेश करने लगी है नून लीग की हुकूमत पंजाब में। क्या उम्मीदें हैं आपको? देखो जी, उम्मीद तो ये हमारी पेंशन में बढ़ जाए, बस हमें तो यही। वो तो हर साल बढ़ती है। मैं अभी बता रही थी, मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं, और जब उनकी तनख्वाह बढ़ती थी बड़ी खुशी होती। हाँ, वही कहना, हमारी पेंशन बढ़ जाए, हम बस यही हम चाहते हैं। हमारी पेंशन बजट में यही है, और तो सारी दुनिया के साथ ही है। महंगाई या सस्ती चीज़ें सारे के साथ ही है ना, मेरे कल्ले के साथ तो नहीं। कोई खबरें आ रही है वैसे कितने % पेंशन बढ़ रही है? यही बता रहे 10-15 हर साल इतना ही लगता है। हाँ, लेकिन हर साल ये इजाफा काफ़ी होता है बहुत। अब क्या, जो गवर्नमेंट दे दे वही सही हमें क्या कह रहे हैं हमने। अच्छा, आपके ख्याल में इस बजट में हुकूमत नारे 3 लगाती है ना, सेहत, तालीम और रोज़गार। आपके ख्याल में इस बजट में नून लीग को सबसे ज़्यादा अपना पोर्शन, बड़ा चंक कौन से डिपार्टमेंट के लिए रखना चाहिए कि इस पे ज़्यादा पैसे लगाएं, तरक्की होगी मुल्क की? देखो जी, इस चीज़ का मुझे नहीं मालूम है, क्यों कहूँ मैं। तालीम पे लगना चाहिए, सेहत पे लगना चाहिए, तालीम पे भी, सेहत पे भी लगना चाहिए। आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए, बस अंकल को पेंशन से गर्ज है जी, पेंशन बढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। आपके ख्याल में क्या आपको उम्मीदें हैं? बजट से आता है हर साल बजट, सुनते हैं। आपकी भी पेंशन लगी हुई है कहीं? नहीं, मेरी कोई। तो हमें तो पेंशन से कोई सरोकार नहीं, ना आपको ना मेरा कारोबार करता है। कारोबार है। तो आपके ख्याल में बजट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस हुकूमत का क्या होना चाहिए? आपकी तवक्को क्या है? ठीक है, अपने यानी मुल्क चलना चाहिए, रोज़गार जो सब बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, रोज़गार चलना चाहिए, चीज़ें सस्ती होंगी तो मुल्क चलेगा, आवाम सुकून में आएगी। कुछ लग रहा है 3 माह में, फरवरी से लेकर अब तक 4 माह में इन्होंने काम किया है। 75 साल से हुआ हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता ही होएगा, बेहतरी आएगी। बेहतरी आ रही है वैसे, कोई उम्मीद है? आएगी बेहतरी, करेंगे तो आप ये दुकान चलाते हैं? हाँ जी। चीज़ें सस्ती हुई हैं? हाँ, कुछ चीज़ें सस्ती हुई। डबल रोटी सस्ती हुई है? आपने रखी हुई डबल रोटी? 250 से 180। आटा भी सस्ता हुआ, डबल रोटी भी, घी भी कुछ सस्ता हुआ है। घी भी सस्ता हुआ है, चीनी भी सस्ती हुई, चावल भी। तो खाने पीने की चीज़ें तो उन्होंने काफ़ी, चावल मुझे सुनने में आ रहा था 100 रुपये किलो तक सस्ता हुआ है। हाँ, चावल कुछ बेहतर हो गया काफ़ी। कितने रुपए किलो मिल रहा है अभी? तो फिलहाल तो अपने 150 टिकर तो आ गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। बात उन्होंने ठीक की है जी, मुल्क चलना चाहिए, रोज़गार चलना चाहिए, लोगों के हालात बेहतर होने चाहिए, तो बजट भी कामयाब हो जाता है और हुकूमत भी कामयाब हो जाती है। नून लीग की हुकूमत अपना पहला बजट पेश करेगी, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सरबराही में ये पहला बजट पेश किया जाना है। आवाम की तवक्कुआत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
अवाम की तवक्कुआत, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ठीक आपके? ठाक अल्लाह का अब बताइए क्या कहना है? अवाम की तवक्कुआत, अवाम बेचारी महंगाई की चक्की में पिस रही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है। उनको कह रहे हैं सस्ती हो रही है, पर आगे से कोई चीज़ सस्ती मिल नहीं रही है। कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही, कोई चीज़ आटा सस्ता नहीं मिल रहा, आटा सस्ता है, वो घी चीज़ है, सस्ता हुआ, घी चिकन की प्राइस कम हुई, सब्जियां फल सस्ते हो और गए, आगे कोई चीज़ का कई जगह पे तो बिल्कुल कोई चीज़ प्राइस कम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि दुकानों पर आप जाके देखें, अपने मजदूरी के लिए जाए तो मजदूरी नहीं मिलती है, खाने पीने के लिए बिल इतने महंगे आ रहे हैं, बिल नहीं उतारे जा रहे हैं, मजदूरी नहीं है, काम नहीं है। बिलों की बात आपने सही की है कि यूटिलिटी बिल्स जो हैं उसमें गैस भी है, उसमें पानी भी है, उसमें बिजली भी है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन खाने पीने की अशिया, ज़रूरिया की चीज़ों में बहुत कमी आई है। खाने पीने की अशिया तो तब होगी ना जब कोई मुलाजमत, कोई चीज़, कोई आमदन होगी। आमदन ही नहीं होगी तो कहाँ से खाएं? रोजगार नहीं मिल रोजगार नहीं। आपको क्या लग रहा है, बजट में कुछ अनाउंस किया जाएगा नए रोजगार? देखें जी, इनसे वज़ीर आला साहब से अपील है कि जो मेहरबानी करें, गरीबों के हाल पे रहम करें, तो बजट में कोई रिलीफ होने दें। पेट्रोल बस सस्ता कर देते हैं, बिजली महंगी कर देते हैं, बिजली महंगी सस्ती कर देते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं। 2-4 रुपए से रिलीफ से तो कोई रिलीफ नहीं मिलता है। बढ़ाते 20-20 रुपए, कम करते हैं 2-2, 3-3 रुपए के हिसाब से। पिछली दफ़ा 15 रुपए कम हुआ, इस दफ़ा 4 रुपए कुछ पैसे, तकरीबन 20 रुपए, एक महीने में 20 रुपए कम हुआ। पिछले अपने जुलाई पे जाएं तो क्या रेट था, उसी रेट पे 2-2, 4-4 रुपए करके कम करके उसी रेट पर लेकर आए हैं। वो तो कह रहे थे 100 रुपए, हम एकदम 100 रुपए कम करेंगे, पर उन्होंने कोई ऐसी चीज़। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले साल या उससे पिछले साल वाला हाल हो जाए, लेकिन पेट्रोल की कीमतें तो ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मार्केट से बनती हैं। हम तो पेट्रोल ना निकालते हैं, ना हमारे पास पेट्रोल है, ख़रीदना पड़ता है। हाँ, लेकिन बिजली की कीमतें, हम एशिया में सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन फिर हमने IMF की भी सुननी होती है। देखिए, IMF की सुननी है, बिजली में इतना तो रिलीफ मिले कि गरीब आवाम आराम से बिल उतार सके। अब जो किराएदार हैं बेचारे, उनको अपना घर का किराया उतारें, किराया दें, बिजली का बिल दें या खाएं क्या। अच्छा, बजट की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में बजट में पंजाब में, क्योंकि टैक्सेस तो फेडरल से लगने हैं, सारा कुछ फेडरल ने डिसाइड करना है, बिजली की कीमतें भी वहीं से तय होकर आनी है। पंजाब की अगर ख़ास तौर पर बात करें तो आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत को सबसे ज़्यादा बजट कौन से डिपार्टमेंट के लिए रखना चाहिए? हेल्थ है, एजुकेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए ये लोग दावा करते हैं। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा बजट किसके लिए रखना चाहिए? हमें तो किसी के बजट से, गरीब आवाम को जिस चीज़ से फ़ायदा हो उस चीज़ का बजट। आपके ख्याल में ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ से होगा? ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों पर ये चीज़ें कम होंगी तो आवाम के लिए आवाम बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सर। हाँ, एक चाचू हैं यहाँ पे हमें मिले और चेरीज़ बांट रहे हैं और मेरे से गपशप लगा रहे थे, तो ऐसे मैंने उनकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, जाओ बेटी, मेरे सर पे प्यार दिया और कहा जाओ। मैंने कहा चलें फिर आप चेरीज़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बेटी, ये अपना बहुत अच्छा हाल है मेरा, अच्छा कार्ड, अच्छा गुजारा होता है। हाँ। और मियाँ साहब से जो हुकूमत आई है और मैं खुशहाली चाह, मैं खुशहाली च हो तुसी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो? बेटा, बिजली के बिल तो, गैस तो, पानी बेटा तो? मैं बहुत खुशहाली चाह। अच्छा। और मैं 2000 रुपये की मजदूरी भी करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा? नहीं, यही इसमें आप 2000 रुपया कमा लेते हैं? जी जी बेटा। ज़बरदस्त। लोग कहते हैं जी हमारी तो जो मजदूर तबका है वो बेचारा बड़े परेशान है, वो तो बड़ा तंग हुआ है। बेटा नहीं, कोई मैं परेशानी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे शादीशुदा करते अच्छे हालात में शादी। मियाँ साहब पसंद है आपको लगता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मियाँ साहब में बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब या मरियम बीबी, कौन पसंद है? जो बीबी आई है ना, हाँ, ये बीबी मानू सबसे मेरी जान से भी अच्छी लगती। अच्छा, अच्छी लगती है। ये कैमरा आपका देख रही हैं वो, आपको क्या कहना चाहेंगे उनको आप? बेटा जी मैं कहना, मैं बहुत खुशहाली हूँ। हाँ। बच्चे को शादी की है, बहुत ज़बरदस्त की है शादी। ज़बरदस्त। मैंने 3-4 लाख रुपए शादी के लगाया है। अरे क्या बात है, वाह। तो बेटा मैं बहुत खुशहाली हूँ, खुशहाली में परेशान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाचू। चले फिर हमें चेरीज़ दे दें, मदद तो करने नहीं दी आपने अपनी हमें, तो चेरीज़ ख़रीद लेते हैं आपसे, क्योंकि इसी तरह से आपका काम चलता है। और मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं जो मेहनत करके कमा के खाना चाहते हैं, उसको पकड़ा दें और ये पैसे ले लें, चेरीज़ के हैं। ठीक है, चेरीज़ ले ली मैंने उनसे, और ऐसे लोगों से ही मैं समझती हूँ कि एक सबक भी मिलता है कि आप मेहनत करते रहें, आप कमाते रहें और आप खुशहाल भी रहेंगे और आप ज़िंदगी से मुतमईन भी रहेंगे। बड़ा स्माइल कर रहे थे और बड़ा बार बार कह रहे थे मैं खुशहाल हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए जी, परेशानियों से दूर रखे और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक दे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे।
मुबारक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इस साल जो बजट पेश किया जाएगा, बहुत से चैलेंजेस हैं क्योंकि आवाम को उम्मीद है कि महंगाई मज़ीद कम हो, हालात थोड़े से बेहतर हों। तो क्या उन उम्मीदों पर वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत पूरा उतर सकेगी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? हाँ जी, बजट आने वाला है भाई, क्या उम्मीदें हैं आपको? बजट आएगा, उम्मीद तो ज़्यादातर तो देखें ना, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने अपना बजट में से अपना हिस्सा निकालना है, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट हिस्सा निकालना है, ज़ाहिर बात है, उसके बाद ही आवाम के लिए बचेगा, जो कुछ बचेगा आवाम में तकसीम हो जाएगा। लेकिन होना ज़्यादा चाहिए, आवाम में ज़्यादा होना चाहिए। और अवामी मंसूबों पे आप कह रहे हैं ज़्यादा खर्च होना चाहिए, आपके ख्याल में कौन कौन से करप्शन वाले मंसूबे हैं उनमें ज़रा कम होना चाहिए। करप्शन वाले मंसूबे कौन से हैं और अवामी मंसूबे ये जो है ना, आवाम के लिए ज़्यादा रिलीफ होने चाहिए। करप्शन वाले यही है ना कि एक बजट एक बंदे को मिला 5 करोड़ रुपया किसी काम के लिए, वो लगा रहा है 2 करोड़ रुपया, तो वो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस जो है वो अच्छा हो जाए। खुद तो ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अवाम में हर बंदे ने अब गाड़ी नहीं रखी। ठीक है, गाड़ियाँ बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन अब हर बंदे के पास गाड़ी नहीं है। लगा लें आप 30% लोगों के पास हैं, जो 70% लोग हैं वो तो गरीब है ना, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके लिए कोई अच्छा बेहतर रिलीफ होना चाहिए, बहुत अच्छा रिलीफ। आपके ख्याल में ज़्यादा पोर्शन किस चीज़ के लिए रखना चाहिए? सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट, रेवेन्यू में होना चाहिए। डेवलपमेंट सबसे बेहतरीन है हमारे मुल्क के लिए, जितनी डेवलपमेंट होगी उतना ज़्यादा मुल्क। लोग कहते हैं सड़कें खानी थोड़ी है हमने, क्यों डेवलपमेंट के काम के ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट करनी है, और बड़े मंसूबे हैं जिन पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे वहाँ के सड़कों के अलावा बिजली सस्ती कर सकते हैं, पेट्रोल सस्ता कर सकते हैं। अच्छा, उस साइड पर जा रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि तरक्याती कामों में तो यही आता है ना, में यही है मेन, सड़कें सीधी कर देंगे, तरक्याती और डेवलपमेंट के काम का निज़ाम थोड़ा बेहतर बना देंगे। सही है ना, चलान 2000 से इनको चाहिए थोड़ा नीचे लेके ऊपर लेके जाएं। इस पे तो मेरी आपसे बहस हो जाएगी। 2000 की बजाय 10,000 होना चाहिए। चालान तब होता है जब आप कानून तोड़ते हो, तो वो कानून ना तोड़े। आप नहीं दे सकते 10,000 रुपये, आप कानून ना तोड़ो, आप इशारे को फॉलो करो, आप अपनी लेन को फॉलो करो। इसमें तो मैं बहस करूंगी। चले वो आपकी मान लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन आवाम के लिए रिलीफ जो है ना इतना ज़्यादा होना चाहिए। अब जैसे वो सेहत कार्ड बनाया था इमरान खान ने, 10 लाख रुपया डाला था, जो कुछ लोगों को पता ही नहीं है। उससे पहले वो नवाज शरीफ का मंसूबा था, ये जानते हैं उसी का था, लेकिन उसके मैंने सुना है जिनको पता है उन्होंने इस्तेमाल किया, जिनको नहीं पता उनके लिए वो वेस्ट है। उस पर अमल दरामद होना चाहिए, दोबारा से उसको फिक्र होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, पता चलना चाहिए लोगों को कि हमारे पास है, कितना खर्च किया है, कितना बकाया है, उस पर अमल होना, ये बहुत ज़रूरी है काम। हाँ, हेल्थ के काम बहुत ज़रूरी हैं, एजुकेशन के बहुत ज़रूरी हैं, बिजली सस्ती करना बड़ा ज़रूरी है। और इस पूरे मैसेज में इस भाई ने पेट्रोल कम करना चाहिए, ये भाई ने मैसेज शहबाज शरीफ साहब से लेकर मरियम साहिबा दोनों को दे दिया कि आवाम को खुला डुला रिलीफ दे दें, आपकी हुकूमत कामयाब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर, बजट आने वाला है। हाँ जी, हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने लगी है, ठीक है। क्या तवक्कुआत हैं आप? साडा दुकानदारां दी की तवक्कुआत होनी जी, साडे अपने मसाले लैदा ने, बजट नाल चलो खाण पीण दी चीज़ां वधदियां ने, वादियां सस्तियां होंदियां, वधियां सस्तियां ने। महंगाई तो है ऑलरेडी, अगे ही पहले ही इन्नी ज़्यादा बजट दे आने सानू की फर्क पैना? कोई फर्क नहीं पैना सानू। उस तरह असीं सुबह तो लैके शाम तक 12 घंटे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लग जाए किस्मत अल्लाह दी, ना लगे तो ना सही, बैठे ये तो गाहक दे आने ते मुनसर हुंदा। लेकिन महंगाई जो घट होएगी या पैसा चलेगा, बजट ना डिवाइड सही होएगा, तो रोज़गार भी चलता है लोगों का। रोज़गार बिल्कुल चलता है, खुशहाली हो तो फिर रोज़गार चलता है। अगर खरीदार की सकत ही ना रहे तो खरीदारी कितों करेगा आके? देखो ना, एक बंदा पहले 20,000 की गुजारा करता था, हो गई ना लोगों की। हाँ जी, कुव्वत खरीद, हाँ, कुव्वत खरीद कम हो गई, गाहक इसलिए बाजार में नहीं आता। अभी ईद का आ रहा है ना, तो सीजन तो लगेगा, हुआ है, लेकिन वो जिसने लेनी है, जिसके पास पैसा है वो तो ले सकता है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा उसी तरह ही है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे कि जी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लें तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? मुल्क के हालात जी, अब क्या करें, बयान दो। नहीं, किसी के खिलाफ बयान क्यों देना है आपने? हम पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं। सारा कुछ तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी तो सही नहीं ना हो रहा। अच्छा, आपको लग रहा है सही नहीं हो रहा? बिल्कुल, पाकिस्तान आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई, चावल सस्ते हुए, रोटी सस्ती हुई, ये सही नहीं हो रहा? म्यारे जिंदगी गिर गया बंदे दा। रोटी ते सस्ती हुई, किसानां नूं मार छड्डिया। जिन्हां दी गंदम नहीं, वो अगले साल गंदम बीजणगे, जिन्हां दी विकी नहीं है इस वारी गंदम, उन्होंने अगले साल गंदम नहीं बीजणी। लग रहा है आवाम नूं सस्ता आटा मिलिया, किसानां नाल ज्यादती इस सीजन च तुसीं ले लिया, अगले सीजन च की करोगे? फिर बाहरों ही मंगाओगे ना, फिर तो सस्ता नहीं होना। ये अकलमंदा दी गल हैगी है। इस वारी जिन्हां ने गंदम बीजी सी उन्होंने हुण, तुसीं खुश नहीं हो आटा सस्ता होने से? मेरे कि मैं 2-4 रोटियां दिहाड़ी दी खानियां ने, मैनू वो 20 रुपए दी मिल जाए, 25 रुपए दी मिल जाए, मैं खा लेनी है। जिन्होंने 15 रुपए दी मिल रही है, पैसे बच रहे ने, मिलती पई है, ठीक है, मिलती पई है। कहने का मतलब है
ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ करनी है। जो भी चीज़ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ वही बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह। ईद पे शलवारें कमीज़ें बड़ा सिलवाते हैं ना लोग, लेकिन इस ईद पे बहुत कम हुआ है, हालात ऐसे हैं ना। लेकिन लोगों के पास इस टाइम खाने को नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी हो रही है। बेहतरी हो रही है, बहुत बेहतरी हो रही है। अब देखें बड़ा गोश्त जो है कल हमने मंगवाया, पहले था 1100 रुपये का, कल हमें 800 रुपये मिला। और क्या चाहिए? कनक देखे अभी मैं एक अंकल से बहस कर रही थी आपसे बिल्कुल पहले, वो सामने बैठे हुए हैं, वो मुझे कह रहे थे जी की हो गया जेड़ा आटा सस्ता हो गया, अगले साल की करेंगे, की हो गया रोटी 15 दी मिल रही है, 20 दी भी मिलती सी ते असी खा लेंगे। हमारा एक माइंड बन गया बस, भी चीज़ सस्ती हो रही नहीं, ये कोई सस्ती हो रही बाजी घर का मसला होना तो उससे भी टाइम लगता है सेटिंग होने में। ये पूरे हमारे मुल्क का मसला है, ये कोई आम सा मसला नहीं है। बिगड़ एक मिनट में जाता है, जब उसे संवारना होता है तो टाइम लगता है उस चीज़ पे। तो इंशाल्लाह आप फरवरी से लेकर आप जून तक कुछ तो हालात बेहतर हुए बाजी हैं ना? कुछ नहीं बेहतर हुए, 50% बेहतर हुए इंशाल्लाह। और अगला फोकस किस पे होना चाहिए? बस बिजली पे, बिजली सस्ती कर। सबसे पहले बिजली पे होना चाहिए, इंशाल्लाह वो भी होगा। अच्छा, हर कोई बिजली के बिलों से ना तंग है। सर्दियों में गैस थी, अभी बिजली आ गई है। बजट आने वाला है, नून लीग अपना पहला बजट पेश करेगी पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में। आपके ख्याल में क्या उम्मीदें हैं, आपको क्या तवक्कुआत हैं? बाजी उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात पर होनी चाहिए, सबसे पहली उम्मीद तो ये, लेकिन अल्लाह मियाँ ने ज़ाहिर है कोई हीले वसीले बनाए होते हैं, ये हमारे लिए हीले वसीले हैं इस टाइम। लेकिन देखें कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा भी मैं बुरा काम करूँ। इंशाल्लाह मरियम नवाज बहुत अच्छा कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। बजट अच्छा होगा। वो शहबाज शरीफ की सोच पे जा रही हैं, जैसे वो पंजाब में थे मैं उसी तरह का काम करूं और मेरा भी एक नाम हो। और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून दोबारा उसी तरह रूज पे आ रही है, आएगी इंशाल्लाह। ये थोड़े बजट की बात है, बस आप देख लें उसके बाद। पसंद आ रही है आपको उनकी? बिल्कुल हमें जो तनकीद करते हैं उनको क्या कहेंगे? बाजी अल्लाह या फजल है, अल्लाह उन्हें नेकी की दे दे। बस हम तो यही दुआ करते हैं हमारा पाकिस्तान बेहतर हो। बजट अच्छा पेश होगा इस दफा पंजाब का? बाजी हर चीज़ अच्छी होगी, थोड़ा सा टाइम दें बस, थोड़ा सा टाइम दें जी। अंकल मुकदमा लड़ रहे हैं नून लीग हुकूमत का, कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कहना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जहां पर फेडरल बजट आना है जिसने टैक्सों की भरमार भी अनाउंस करनी है, शायद कोई रिलीफ भी अनाउंस करे। वहीं पर पंजाब में भी नून लीग अपना बजट पेश करेगी। तो आवाम को इससे तवक्कुआत क्या हैं, क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। सर आपको? अल्लाह का सना, आप सुनाएं? ठीक है हाजी साहब, मुझे बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? बेहतरीन माशाल्लाह। बेहतरीन चल रहा है। लोग बड़ा रो रहे हैं कि अभी तक आदत है, बाजार सुन लोगों को आदत है रोने की। जितना पाकिस्तान खुशहाल है दुनिया में कोई मुल्क नहीं खुशहाल है। अच्छा, दुनिया से कारां देखो कितनी कारां थे, करोड़ां कारां खलोतियां, एक कार 50 लाख रुपए दी है। रोन की आदत होंदी बाहर लोगों को। वैसे तुम सही कह रहे हो, गड्डी लाने की जगह नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती, गड्डी लाने की जगह नहीं, गड्डियां बाहर लोग ला के आने ने। हुकूमत आई है तो लोग सुकून का सुख का साह लिया लोगों ने। पहले भी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जो आई, इन्होंने कितनी मुहब्बत की आवाम के नाल, लैपटॉप दिते, गड्डियां दित्तियां, येलो कैब दी। ये माशाल्लाह अस्पताल वगैरह बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। दूजे हुकूमत की वो तो खा चढ़ गया सारा कुछ, नशई सारा कुछ खा के मुल्क लुट के बर्बाद कर गया। ए हुण इहनूं बनाउण लगे, आखिर थोड़ा बहुत टाइम लगना, लेकिन आस्ता आस्ता सबर का फल मिठा इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, कहते हैं ताजिर बड़े खुश हो जाते हैं जो नून लीग है, खुद बिजनेसमैन है ना, ताजर है, ताजर नूं समझदा है। दूजे ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਲੀਗ ਫੈਡਰਲ ਚ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂਨ ਲੀਗ बेहतरीन काम कर रही है और अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशहाल होंगे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅੱਛਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 10000 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਾਰ ਹੈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 1960 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ 1960 ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੋ गए तो फिर किसी को गड्डी भी नहीं आनी सारे ठीक हो जाएंगे सही कह रहे हो बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया अंकल आपका थैंक यू सो मच क्या हाल है भाई आपके ठीक है आपके हालात ठीक है काम सही चला है शुक्र शुक्र अल्लाह का करना चाहिए अल्लाह में जिस भी हाल में रखे मुसलमान है हमारा तो बिलीव ही अल्लाह पे है हमारा तो ईमान है लेकिन लाइट्स गई है फिर भी शुक्र कर रहे हैं हाँ लाइट गई हुई है गर्मी में लाइटें गई हैं और बिल जो है वो भरमार आ जाते हैं और बिल जब देखे तो माशाल्लाह आ गया बिल आपका नया सर्कल शुरू हुआ तो रिसेंटली अब आएगा हम लोग तो लाइट से बंद रखते हैं ना एसी वाले आपको वही बताने का पंखे पे आ गए हैं अच्छा मुझे ये बताएं बजट आने वाला है पहला बजट पेश करने लगे हैं पंजाब हुकूमत में मरीम साहब अपनी सरबराही में क्या लग रहा है आपको कुछ रिलीफ मिलेगा कुछ ट्रैक पे हम गए हैं मुझे पता है आपकी हंसी से मुझे समझ आ गई है कि आपको उम्मीद नहीं है इनसे हम उम्मीद है इन्हें देखें टैक्सेस तो पहले ही लगा रहे हैं अब मज़ीद और टैक्स लगा देंगे अवाम दे रहे हैं जो हैं बड़े जो हैं बड़े सियासतदान जो हैं अपना जो ये बड़े बड़े लीडर्स हैं MN MP ये इनकी मौजें लगी हुई हैं इनको क्या मसला तो ये कौन सी हुकूमत में मौजें नहीं लगती हुई जो आप कह रहे हैं मौजें लगी हुई हैं ये तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं लगी हुई सबकी लगती हैं लेकिन कुछ अवाम के लिए कुछ तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं लोगों ने महंगाई की मैं ये पूछ रही हूँ आपसे एक कंपैरिजन कर रही हूँ दो हुकूमतों का क्या उस दौर में ये नहीं हुआ था क्या उस दौर में जब बुज़दार साहब पंजाब को नवाज दिए गए थे पंजाब का बुरा हाल नहीं हुआ था देखिए जी मैं इतना जानता हूँ कि जब खान साहब आए थे ना तो उन्होंने एक बजट अपना रखा हुआ था जिन लोग जो ऊपर जो हमारे सदर है वजीर उनके आप एक्सपेंस देख लें और खान साहब की जो टीम थी उनके आप ये एक्सपेंस देख लें तो बिल्कुल इतने ही हैं बिल्कुल इतने ही हैं वो जो गायें भैंसें हम बेचेंगे मर्सिडीज़ बेचेंगे तो 18 करोड़ की नई मर्सिडीज़ भी आ गई थी वो जो हम साइकिल पर सफ़र करेंगे वो हेलीकॉप्टर पर सफ़र हुआ वो हमने सारा देखा मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत अच्छे हैं मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सारे सियासतदान फिर एक जैसे नहीं होते हर दौर में यही सब कुछ नहीं चलता उनके पीछे भी 18 गाड़ियाँ चलती थी बुज़दार साहब के पीछे भी 18 गाड़ियाँ चलती थी मरियम साहिबा का भी प्रोटोकॉल उतना ही चल रहा है सब इसी तरह चल रहा है लेकिन हमें कम से कम एक तो था कि जो ईमानदार बंदा ऊपर बैठा हुआ पसंद थे आपको बस ये कह लें नहीं पसंद नहीं है मैं नून को हमने वोट किया और हमने इनको आजमाया हुआ है अच्छा बात ये है कि खान साहब जो है ना वो एक पर्सनैलिटी है हमें उन पर एतमाद है और मुल्क में सरमाया जो है ना वो उन्हीं की वजह से आता है लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं ये ब्राउन मुल्क से पैसा आता है इधर बिजनेस अच्छा चलिए मैं अभी आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ इस पूरे एक महीने में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं और एशिया में जो इस महीने की रिपोर्ट निकली है हमारा जो रुपया है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री रहा इस मंथ में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री करेंसी इसलिए रहा बताती हूँ कि उतनी तेज़ी से जो गिर रहा था वो रुक गया ग्रोथ उसकी बाकी करेंसीज की निस्बत ज़्यादा होना शुरू हम तो जो देखते हैं हम तो जो देखते हैं मैं तो आपको इंटरनेशनल एक अफगानिस्तान जो है एक अफगानिस्तान जो है जो हमसे बाद में मतलब जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है तो उसकी करेंसी हो रहा है मतलब कि वो बाद में बना हमसे अफगानिस्तान में चूंकि अमेरिकी रहे हैं डॉलर रहे हैं वहाँ इसलिए उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ लेकिन देखे ना कि वहाँ पर भी आपको लग रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर जा रहा है बहुत बेहतर जा रहा है अगर आप उनकी करेंसी देखें उनके आप रूल्स ऑफ लॉ देखें कम से कम इस्लाम पे तो है ना हम तो इस्लाम के नाम से पाकिस्तान बनाकर हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो यहाँ पर हो रही है तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ ये तो फिर पूरे 75 साल में इंक्लूडिंग इमरान खान का दौर जब तक हम लोग दीन के ऊपर नहीं आएंगे हमारे मामला नहीं ठीक होंगे हम लोग दीन पे भी आ जाएं ऊपर वाला जो सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा बिल्कुल सही कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपकी शुक्र अल्लाह का आप बजट का इंटरव्यू ले रहे हैं हम बजट आने वाला है नून लीग की हुकूमत को 3-4 महीने हो गए हैं अब वो बजट पेश करेंगे हाँ जी क्या ख्याल है आपका ख्याल मेरा यही ख्याल है कि बजट के बारे में कि इंशाल्लाह ताला ये जो अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अब जो कहा ना कि हम ना अब पहले से बेहतर करेंगे चीज़ें सस्ती करेंगे इंशाल्लाह गरीब आवाम के हम जो है ना वो सहूलतें मुयसर करेंगे अब जो देखें जब से
इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है, मगर आज तक जितनी भी रोडें हैं कोई रोड जो नहीं बन सकी। भाई जा रहे हैं, सुन के जाएं। आपके क्रॉस आर्ग्यूमेंट में आंटी बता रही हैं, आप कह रहे थे इमरान खान का दौर बड़ा सुनहरी था। अब शहबाज शरीफ ने जब से ये देखो लाहौर की रोडें इतनी बेहतरीन रोडें बनाई थी, अंडरपास इतने बेहतरीन, मैं कल अपने मनवासे के साथ गई हूँ बैठ के, इतना बेहतरीन अंडरपास बन गया है। कौन से वाला? ये वाला धर्मपुरे वाला माल रोड वाला इतना बेहतरीन, और साथ ऊपर से जालियां उन्होंने लगा दी है कि स्पोर्ट इतनी लगाई है कि कोई अगर खुदा न हादसा आए तो वो नीचे ना कोई गिर सके। इतनी अच्छी उन्होंने, मैं तो पहले भी आपको लग रहा है मरियम बीबी भी इतना अच्छा काम कर रही है जितना शहबाज, मरियम बीबी भी इतना अच्छा काम कर रही है? हाँ जी, हाँ जी, कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं खुद मार्केटिंग रिसर्च में जॉब करती हूँ। अच्छा। मैं मार्केटिंग रिसर्च में जॉब करती हूँ। मैं आप सबको सबका पता है कि कौन कौन से को मजा। इमरान खान जब ये कैप्टन थे ना, जब ये थे वो क्या नाम है क्रिकेट में थे, उस वक्त बहुत अच्छे थे। तब आप उनकी फैन थी? पसंद करती थी मैं उनको, इतना पसंद करती थी। सियासत में आए तो आपको पसंद नहीं आया? जब ये सियासत में आए इन्होंने अपना आप बढ़ कर दिया, बहुत बेड़ा कर दिया। आपको उम्मीद है कि बजट अच्छा होगा इस दफा? हाँ, इंशाल्लाह ताला बजट अच्छा होगा, और बिजली के बिल भी कम आएंगे, महंगाई भी पहले से कम आएगी। और देखो ऑयल मैं लेती थी सिर्फ कुकिंग ऑयल, डालडे के अलावा मैं कोई इस्तेमाल नहीं करती। डालडा पहले 560 रुपए का था, अब 520 रुपए का आ रहा है, मिल रहा है मुझे। आटा भी सस्ता तो सारा है। मैं तो चावल भी चीनी जो है, चीनी मुझे 240 रुपए की मिल रही, जो कि 180 रुपए की आती थी, अब 140 रुपए की आती है। इंशाल्लाह ताला मैं तो यही कहूँगी कि मैं ये जो है ना, इनके मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जिंदाबाद, और क्या नाम है नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू सो मच। एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौरियों की सारी सजेशंस हमने आपके सामने रखी, और एक आम आदमी को बजट हो या ना हो, हुकूमत से सिर्फ यही तवक्को होती है कि महंगाई थोड़ी कम कर दें, बिजली के बिल सस्ते कर दें, पानी के बिल सस्ते हो जाएं, गैस के बिल सस्ते हो जाएं, और क्या उम्मीदें होती हैं जी, बेसिक फैसिलिटीज़ उनको मिलती रहें, साफ़ पानी आता रहे, बिजली आती रहे जाए ना, घरों में गैस आती रहे। मैं इन 3 चीज़ों का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि पिछले कुछ अर्से में हमने लाहौर में ऐसे आपको एरियाज़ दिखाए हैं जो मेन एरियाज़ हैं, गुंजानाबाद एरियाज़ हैं, और वहाँ ये बेसिक फैसिलिटीज़ ही पूरी नहीं होती। अब अगर हम बजट की बात कर लें, जिसमें मैं तमाम लोगों से एक सवाल कर रही थी कि आपके ख्याल में सबसे बड़ा चंक बजट का किस चीज़ में खर्च करना चाहिए, तो मेरी राय उसमें ये है कि आपको तालीम पे खर्च करना चाहिए। आप जितना तालीम में इन्वेस्ट करेंगे, तालीमी निज़ाम को बेहतर करेंगे, उतना लोग एजुकेशन हासिल करने के बाद वो लौट जो है वो एक लोअर क्लास से वर्किंग क्लास में आ जाएगी। वो लोअर क्लास जो सिर्फ मज़दूर ही रहते हैं, तालीम हासिल नहीं करते, उनके बच्चे भी मजदूरी में जाते हैं, और आगे से उनकी सारी नस्लें जो हैं वो उसी तरफ चली जाती हैं। अगर आप उन बच्चों को तालीम देंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका तालीम का निज़ाम बेहतर होगा, तो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के जो इम्कानात हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। अब जब हम तालीम की बात करते हैं तो उसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जैसे कि लैपटॉप स्कीम का बड़ा जिक्र किया जाता है कि जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टूडेंट्स में। फिर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, आवाम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की रूह से ही आपने फ्री वाईफाई का सिस्टम लॉन्च किया कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पर लोग जो हैं वो फ्री वाईफाई, और मरियम बीबी ने उसको अपना नाम भी दिया कि उसको इस्तेमाल करें। तो मेरी सजेशन इसमें यह है कि ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं, मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे स्कूलों में फ़र्नीचर के बगैर टाट पे बैठे हुए बच्चे नज़र आते हैं, मुझे स्कूलों में वॉशरूम ना होने की वजह से खेतों में जाते बच्चे नज़र आते हैं, घरों में वॉशरूम के लिए जाते हुए बच्चे नज़र आते हैं, साफ़ पानी प्रोवाइड नहीं किया जाता सरकारी स्कूल में। ये मेरे बिल्कुल सामने एक सरकारी स्कूल है, अभी इसके अंदर ले जाऊँ आपको, फ़िल्टर में पानी नहीं चल रहा होगा, टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा होगा, जो मुफ्त किताबें मिलने का एक मंसूबा था वो किधर गया, नहीं मिल रही हैं, मुझे वो चीज़ नज़र आती है। और मुझे लगता है हुकूमत की प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप अपने पंजाब भर के, लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर करें, साफ़ पानी प्रोवाइड करें, फ़र्नीचर प्रोवाइड करें, टीचर्स का मयार बेहतर करें, और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर लेंगे तो हमारी तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा।
हेल्थ के निज़ाम की जब हम बात करते हैं तो अस्पतालों का जिक्र आ जाता है। फिर बहुत से लोग मिसाल देते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हेल्थ कार्ड के हवाले से कि जी एक हेल्थ कार्ड था, 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज होता था, लोग आज भी उस पर इलाज करा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको मज़ीद बेहतर नहीं कर सकते या आप उसमें उसकी ऑनरशिप नहीं लेना चाहते तो फिर आप हॉस्पिटल्स के निज़ाम को ऐसा बेहतर कर दें कि लोगों को मेक श्योर करें कि मुफ्त अद्वियात मिलें, कोई एक भी चीज़ बाहर से ना लानी पड़े, वहाँ पर एक एक बेड पे 3-3 मरीज़ ना हो बल्कि बेड्स अवेलेबल हों, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करें, नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करें और बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करें कि आपका अपना इलाज भी वहाँ हो सके और लोग इसको तनकीद का निशाना ना बनाएं कि आप अपना इलाज बाहर कराने जाते हैं, यहाँ के अस्पताल इस काबिल नहीं। अगर इन चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, तालीम और सेहत, और ऐसे ही हम जब डेवलपमेंट के कामों पर जाते हैं, जब हम बहुत सी और डिपार्टमेंट्स के कामों की तरफ जाते हैं, जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें निकाली जा सकती हैं जो आवाम के फ़ायदे में होंगी। तो अगर तो इन चीज़ों पर फोकस किया गया तो आवाम का भला होगा, वरना वैसा ही बजट होगा जैसा हर साल आता है और वो गुजर जाएगा और लोग अपनी 15%, 10% पेंशन और सरकारी तनख्वाहों में इजाफे को एंजॉय कर लेंगे, बाकी लोग टैक्स मज़ीद भरेंगे या कुछ में उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रूट कॉज नहीं निकालेंगे और इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।